का मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जयराम ठाकुर जी और बहुत सारे भाजपा के नेता जो भ्रमित प्रचार हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में कर रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा पैसे के बारे में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल सरकार को पैसा दे रही है, उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो है आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आंकड़ों के आधार पे जो है चीज़ों को हिमाचल प्रदेश की जनता को बताने का जो है प्रयास जो है वो किया जाएगा। जैसा आपको मालूम है 2022 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी और जब ये सरकार बनी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ पूर्व की भाजपा सरकार की हमें विरासत में मिली, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपया जो है जो 6th पे कमीशन है उसकी जो लाइबिलिटीज़ है कि जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नहीं चुकाई है, जबकि पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दी गई थी, मगर उन्होंने जो है 10,000 करोड़ उसमें से जो देनदारी थी एम्प्लॉयज़ की, पेंशनर्स की, उसको नहीं चुकाया जो हमको विरासत में जो है वो मिली है। आपको ये मालूम है कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए कि सत्ता पे किस तरह से काबिज हों और इनका जो मिशन रिपीट था उसको सफल बनाने के लिए जो है सरकारी खजाने का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। मगर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में फ्री बिल्स, मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 साल नहीं किया। जब 6 महीने चुनाव के रह गए थे उस वक़्त 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश के लोगों को फ्री करने की घोषणा की, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1,000 से लेके 1,200 करोड़ रुपए का सालाना लॉस जो है वो हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं को HRTC में 50% सब्सिडी पे 50% फेयर पे उन्होंने आखिरी जाते जाते जो है घोषणा की और इम्प्लीमेंट भी किया। उससे भी आज HRTC जो है वो फाइनेंशियल जो मेस है, फाइनेंशियल हालत HRTC की है वो ख़राब हुई है। इसके अलावा वाटर कनेक्शंस IPH में जो है वो 50 रुपये प्रति कनेक्शन प्राइवेट कनेक्शन लिए जाते थे और जाते जाते जो है वो सारा फ्री कर गए, जिससे IPH डिपार्टमेंट को भी लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप जानते हैं अमृत महोत्सव, एक चुनाव क्षेत्र में एक अमृत महोत्सव मनाया गया जिसपे सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए प्रति एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें सरकारी बसें हैं, खाना पीना और सारे खर्चे के 68 चुनाव क्षेत्रों में 50-50 लाख के हिसाब से लगभग 34 करोड़ रुपया इन अमृत महोत्सवों पे, जो कि चुनाव रैली के रूप में जो है आखिरी 3 महीने में चुनाव रैलियों के रूप में जो पैसा खर्च किया। और हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार ने कभी भी आज तक, चाहे पूर्व में शांता कुमार जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे या कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, कभी भी सरकारी धन का राजनीतिक रैलियों के में जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर 2022 के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी के समय में इसका भी दुरुपयोग हुआ है। आप जानते हैं कि स्टेट जो है हिमाचल गवर्नमेंट, जो हिमाचल की सरकारें हैं वो केंद्र पर निर्भर रहती हैं और केंद्र में जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं सब ने हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल असिस्टेंट हमेशा से लेकर के दी है। मगर अब जो है परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमको राजनीतिक रूप से डिस्टेबलाइज करने के लिए 2024 में राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा किस तरह से ऑपरेशन लोटस को यूज़ किया गया और किस तरह से ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई 2023 में भारी बरसात हुई जिसका 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2025 में इस साल भी 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
मगर इस सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब ने ये कठिनाई जो है वो पार की है। हिमाचल प्रदेश में विकास की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई थी, उसको तेज़ करने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। मैं आंकड़ों के आधार पे आपको ये कहूँगा कि जो मेरा आरोप है केंद्र सरकार पे कि हमको फाइनेंशियली हमारा गला घोंटने की कोशिश जो की जा रही है ताकि हिमाचल प्रदेश का जो विकास है और हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है उसको धीमा किया जाए। जैसे हम RDG हमको मिलती है जो कि 14 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया है, जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं रहे हैं उनको RDG को 14 स्टेटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 2021-22 में RDG थी 10,257 करोड़, 22-23 में RDG हुई 9,377 करोड़, 23-24 में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हुआ वो हुआ 8,058 करोड़ रुपए, और 24-25 में जाकर के RDG जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हुआ 6,258 रुपये, और RDG जो है 2025-26 में कितनी हुई 3,257 रुपये। अब अगर हम इसका फ़र्क देखते हैं, RDG का फ़र्क देखते हैं जो है 21-22 और 25-26 में, ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जो गैप है, 8,000 करोड़ का जो डिफरेंस है RDG में, वो हिमाचल प्रदेश में RDG का डिफरेंस जो है वो आया है। इसके अलावा जब ये GST लागू किया गया था तो 2017 से 2022 तक हमको जो GST कंपनसेशन के रूप में था वो 13,229 रुपये आया। 5 साल में हमें 13,229 करोड़ रुपया जो है इसको बंद कर दिया गया, जिससे लगभग 2,500 करोड़ रुपए का लॉस जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है हुआ है। अगर हम ये दोनों आंकड़े जोड़ लें तो लगभग 10,500 करोड़ रुपया हमको 2021 की तुलना में 25-26 में 10,500 करोड़ रुपए कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको जो है प्राप्त हुए हैं। और हमने OPS लागू किया। उस OPS लागू करने की एवज में जो हमारी एडिशनल जो हमारी बोरिंग थी 1770 करोड़ रुपया जो हमारी बोरिंग होती थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के लॉस हमारा कितना हो गया 12,000 करोड़ रुपए का एक जो है हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडिशनल बोरिंग जो है 2% एडिशनल बोरिंग ऑफ GSDP जो है वो अलाउ की थी। हमने मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से भी होम मिनिस्टर से भी निवेदन किया था कि हमारे को एडिशनल बोरिंग जो है ऑन पैटर्न ऑन पार विद कोविड टाइम, क्योंकि 2 वित्तीय वर्ष में हमारे आपदा 2 वर्षों में आ गई है, मगर वो एडिशनल बोरिंग भी हमको जो है अलाउ नहीं की गई। और इस एडिशनल बोरिंग करने की वजह से हमारे प्रदेश की जो थोड़ी सी स्थिति है वो हमारी जो है वो सुधर सकती है। अब BJP के लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जी हमारे को NDRF में पैसा आ गया, SDRF में पैसा आ गया और हेड्स में पैसा आ गया, और कई हज़ारों करोड़ में गिनते हैं। कोई 25,000 करोड़ बोलता है, कोई 30,000 करोड़ बोलता है, तो 35,000 करोड़ बोलता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये आंकड़ों के आधार पर आपको ये फिगर्स दे रहा हूँ। हमको पिछले 3 सालों में 2023-24 में हमको टोटल जो पैसा आया है SDRF में, NDRF में इंक्लूडिंग PDNA, SDMF में स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड, नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड्स, ये सारे का सारा हमको 2023-24 में 1,235 करोड़ रुपये आया, और 2024-25 में हमको आया है 704 करोड़ रुपया, और 25-26 में ये जो हेड्स मैंने आपको भी गिने हैं, जो भी हेड्स हैं, इस सारे में हमको आया 2,282 करोड़ रुपया, 2,282 करोड़ रुपया। और ये टोटल मिलके हमको अलग अलग हेड्स में सारे का सारा हमको अभी तक 4,270 करोड़ रुपया आया।
और इसमें से भी हमको जो आया है पैसा, वो मैं आपको जो आंकड़ा करूँ, ये हमारा, इसमें हमारा जो स्टेट शेयर है, इंक्लूडिंग आवर स्टेट शेयर ऑल्सो, ये मैं आपको स्टेट शेयर, अगर हम स्टेट शेयर को बाहर निकाल दें तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3,554 करोड़ रुपया है। 3,554 करोड़ रुपया हमारे को SDRF, NDRF, SDMF 1 करोड़ रुपए में से 1457 करोड़ रुपए तो हमारा फिक्स था, जो हमारी प्रदेश गवर्नमेंट को मिलना ही मिलना था। और NDRF में इंक्लूडिंग हमारा PDNA में हमको 2,097 करोड़ रुपए जो है मिला है। इसमें भी मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमारा नुकसान 2023 हज़ार करोड़ रुपए के करीब किया था, और उन्होंने हमको कहा था कि हम PDNA के तहत 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो इस साल के शुरू में आया है। PDNA में जो हमको 2023 में नुकसान हुआ था उसका पैसा आया है, और 206 करोड़ रुपए में से भी 25% मतलब 500 करोड़ रुपए हमारा स्टेट ने उसमें डाला है। और हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति, सड़कों की स्थिति है, IPS स्कीम्स की स्थिति है, और जो बिल्डिंग्स हैं जो 23 में डैमेज हुई थी, वो हमने स्टेट हेड से जो है। इसके अलावा जो है बहुत सारी बातें बोलते हैं BJP वाले कि जी PWD नेशनल हाईवे में आ गई, हमको इसमें पैसा आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया, हमको जो है नरेगा का पैसा आ गया। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में हमारे जो हर हेड में इंक्लूडिंग नरेगा जो हमारी ग्रांट्स जो हैं वो पिछले 4-5 सालों में हमेशा से लेकर के कम हो रही हैं ग्रांट्स, चाहे हमारी नेशनल हाईवे में है, चाहे हमारी इसमें सेंट्रल रोड्स CRF रोड्स में है, चाहे हमारी नरेगा की है। तो गवर्नमेंट को जो है वो एक फाइनेंशियली जो है रिस्ट्रेन करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो की जा रही है। और जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है वो हर स्टेट के लिए है, और जो ग्रांट्स है वो जो सेंट्रल ग्रांट्स मिलती है वो कोई ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। हमको आज तक जो भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो हमारा जो हक है, जो हमको पिछले कई वर्षों से मिल रहा है, बेशक वो हमको कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मगर वो हमको मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पैसा भी ओवर एंड अबव जो हमारा शेयर है उससे एक नया पैसा भी हमको आज ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे नेशनल हाईवेज़ की रोड्स बहुत डैमेज हुई हैं, हमारी कुल्लू मनाली वाली जो रोड्स हैं बहुत डैमेज हुई हैं, मगर अभी भी उनको जो ठीक करने की रफ्तार है वो बहुत धीमी है, धीमी गति से जो है वो चल रही है। हम निवेदन करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है, जयराम जी को भी कहा है, कि हिमाचल सरकार के हितों की रक्षा और पैरवी करने की जिम्मेवारी जहां सरकार की है वहां भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। और मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम जयराम जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, हम हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वो इनके नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार है, ताकि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को जो है वो सुधारा जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है उसको धीमी नहीं होने दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया है, और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो आत्मनिर्भर जो है, हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ये जो हम जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने वाली बात कह रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी बात करें तो मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ ये बात कि BJP की सरकार ने 2017 से 2022 तक जो स्टेट्स में रिसोर्स मोबिलाइजेशन या रिसोर्स इकट्ठे करने की जो काम किया था उसमें इन्होंने 55,564 रुपये इकट्ठे किए। स्टेट्स के रिसोर्स मोबिलाइज करके
55,564 रुपये इकट्ठे किए थे। और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने 3 सालों के अंदर अभी तक जो अपनी आय अर्जित की है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो। और हिमाचल प्रदेश में रिसोर्सेज, चाहे वो एक्साइज है, चाहे हमारे इंडस्ट्री है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर है, इन सब में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने की कोशिश और प्रयास जो है हमारी सरकार ने जो है बहुत तेज़ी से जो है की है। और मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर होगा। हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति है वो और तेज़ होगी। इसको धीमी करने नहीं जाएगी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिसोर्सेज नहीं आएंगे या रिसोर्सेज कम आएंगे तो भी हिमाचल प्रदेश को आगे जो है वो ले जाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाएगा। ये मेरी आपके स्टेट के फाइनेंशियल हालत के बारे में बात थी। एक और बात, आप जैसे जानते हैं कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी जो है MSME की फेस्ट जो है वो आयोजन किया जा रहा है, 3 और 4 तारीख को होगी, जिसका विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी कल रिच पे 4 बजे जो है विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो उद्यमी हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी जो है वो रिच पे आयोजन की जाएगी, ताकि उनको अपने प्रोडक्ट को दिखाने की, मार्केट में बेचने की और पब्लिसाइज करने का जो है मौका जो है वो दिया जाएगा। हमने जो महिला हमारी जो कारीगर हैं, महिलाएं हमारी जो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल उनके छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनको भी हमने स्पेशली इनवाइट किया हुआ है। और हम 4 तारीख को पीटरहॉफ में उनकी जो गाथा है, उनकी जो जर्नी है, अपनी जो शुरुआत की जर्नी है वो बताएंगे और उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और हम उनको सम्मानित भी जो है करेंगे। कल रिच पे जो है वो हिमाचली ड्रेस का जो है वो फैशन शो भी होगा, क्योंकि हमने हिमाचली जो हमारी ड्रेसेस है, हमारी पहनावा है, उसको हमने मॉडर्नाइज करके उसमें हमने वेस्टर्न लुक दे करके, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे जो ड्रेसेस हैं उनका भी जो है हम प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो कुजीन है, हमारे जो खाने हैं, उनका भी प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो है जैसे हमारे कुजीन है, हमारे क्लोथ्स हैं, हमारा कल्चर है, हम कहते हैं 3C, वो हम इन तीनों चीज़ का कुजीन, क्लोथ्स एंड कल्चर, इसका हम प्रदर्शन जो है वो रिच पे करेंगे। रात को कल्चरल नाइट भी होगी और 24 को पीटरहॉफ में जो CEOs हैं, बड़े बड़े जो यूनिट्स वाले CEOs हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट किया है, उनका इंटरेक्शन मुख्यमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन होगा, ताकि उनके जो वो क्या हम हिमाचल सरकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, वो हमने एक प्रोग्राम रखा है। आप सब मीडिया के भी हमारे सब बंधुओं को मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप सब आएँ। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारी पब्लिसिटी है, उसमें भी हम चाहेंगे कि आप सबका जो है हमको सहयोग प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री का जो 1500 करोड़ घोषित हुए थे, हाँ, कुछ बात उसके बाद हुई? हाँ, ये मैं इम्पोर्टेंट बात भूल गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी धर्मशाला में आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में 1500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। मगर दुख की बात यह है कि 1500 करोड़ अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जो जनता है वो मोदी जी के 1500 करोड़ रुपए का इंतज़ार कर रही है, ताकि जो गांव में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, सड़कों में पीने के पानी की स्कीम्स हैं, उनको नुकसान हुआ है, उसको जो है बहाली की जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है टेम्परेरी रिस्टोर की हैं, मगर हमको अगर 1500 करोड़ रुपए मोदी जी के प्राप्त होंगे
तो उससे हमको बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द जो है वो मिले। इसके अलावा जी कुछ और? हाँ जी। ये जो आप बराबर हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि जब भी हिमाचल के मुख्यमंत्रियों और उनको बुलाया जाता है आर्थिक इस सारे मामलों के लेकर, तो वहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं। वहाँ मुद्दा क्या ये नहीं उठाया जाता? और आपको क्यों लगता है कि सौतेला व्यवहार ये जो देश की आर्थिक सुधारों की नीति है और नीति आयोग के जो पैमाने हैं? देखो, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी हिमाचल केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बहुत बार उनसे मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, प्रयास किया है ये सारी चीज़ों को कि स्ट्रीमलाइन हो और हिमाचल प्रदेश में जो फंडिंग है, जो हमें फंडिंग पहले मिलती थी, वो हमारे को फंडिंग मिलती रहे। अब मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं लगता कभी भी प्रधानमंत्री की मीटिंग में या गृह मंत्री की मीटिंग में या फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में कभी भी अनुपस्थित नहीं हुए। अगर कभी नहीं गए होंगे, हो सकता है कई बार विधानसभा का सेशन है, तो विधानसभा के सेशन नहीं छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। और हम ये, जैसे मैंने भी कहा कि ये कोई कांग्रेस सरकार की ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मगर ऐसे संकट के घड़ी में जब प्रदेश इस आपदा के कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो हम सबको चाहिए, हम सबको मिलकर के हिमाचल प्रदेश के जो हक हैं, हक हुकूक हैं, उसकी लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के भी नेताओं से कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दें और हम ये लड़ाई उनके नेतृत्व में भी लड़ने को तैयार हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा। हाजी, आप ये फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, इससे लक्ष्य तय क्या किया है, हासिल क्या होगा इससे एमएसएमई सेक्टर में? और ये तो एक उत्सव की तरह लग रहा है, मेले की तरह नहीं, देखो, लेकिन जो भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो इंडस्ट्री चलती है, तो स्मॉल इंडस्ट्री तो सारी जो है हाशिए पर है, वो कैसे यहाँ पर सुधार होगा? नहीं, देखो, हमारा जो इसमें एमएसएमई फेस्ट में जो हमारा मकसद है, वो एक मकसद ये भी है कि जैसे हमारे ज़िले के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा एक थीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम हर ज़िले के जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट में लाएं, उसकी पब्लिसिटी करें, उसकी मार्केटिंग करें। अब इंडस्ट्री डजंट मीन कि भी बड़े बड़े जो उद्योग हैं वही इंडस्ट्री है, वही नहीं है, मगर जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं बना रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट को हमको बेचना है, उनके प्रोडक्ट को भी हमने पब्लिसाइज करना है। अब हम हिमाचली जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल स्केल वाले, उनको बुला रहे हैं और हम जो बड़े हाउसेज आएंगे उनको हम वे फोर्स करेंगे, हम उनको कहेंगे कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप परचेज़ करें। अब हमने जैसे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, आईआईटी मंडी में, आईएम सिरमौर में हमारे जो है स्टार्टअप्स प्रोडक्ट्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे नौजवानों ने जो वो बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट्स को हम बनाने में शेप देते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके जो हैं, जो उन्होंने सोचा है, लॉन्च हुए हैं। हमारे जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक सोप्स हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप जो है अगर कल आप माल रोड पे आओगे, रिच पे आओगे, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट राउंड अबाउट 100 मोर देन 100 स्टॉल्स होंगे जहाँ पे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। और हमारा मकसद उनकी मार्केटिंग करना है। अब हमारे जो हम हैंडलूम एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे मफलर्स हैं, हमारी शॉल्स हैं, हमारी टोपी हैं, इनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब जो हमारे मफलर्स हैं वो हमारे इतने चौड़े नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते, मगर यूरोप और अमेरिका में जो ये चीज़ें हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं। तो हम इन सबको गाइड करके, ताकि इनके प्रोडक्ट जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इनके प्रोडक्ट बने, तो हम ये सारे का सारा हम काम करते हैं। अब जो आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ये हमने इंडस्ट्री हाउसेस को इसीलिए बुलाया है कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनको हिमाचल सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि हिमाचल सरकार उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। इसलिए मुख्यमंत्री के साथ उनका हमने इंटरेक्शन राउंड अबाउट 100 के करीब सीएस जो है वो आएंगे, उनका इंटरेक्शन हमने मुख्यमंत्री के साथ रखा है।
पर सर नया कितना निवेश 3 सालों में हिमाचल में आया है, क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखो अभी तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई है, और हमने कोई राउंड अबाउट 155 MOU साइन करके उसमें से मोर देन 50 इंडस्ट्रीज यूनिट चालू भी हो चुके हैं, और आने वाले समय में बाकी भी शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा बल ड्रग पार्क है और मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, जिसमें हमारी 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, और ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और आने वाले 1 साल में ये कंप्लीट होकर के इन दोनों जो प्रोजेक्ट्स में जो है हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी 25 से 30 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब ये जो आपका ये कहना है कि वे फैक्ट्रीज बंद हो रही है, फैक्ट्रीज बंद होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी की टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो जाती है या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसका प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो वो फैक्ट्री तो ऑटोमेटिकली बंद होनी है। अब आप फार्मा यूनिट में हिमाचल प्रदेश में 650 फार्मा यूनिट हैं, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंट्रल एक जो इन्होंने मेजर्स लगाए हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए कि वो मेडिसिन्स की क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन फार्मास्यूटिकल यूनिट्स को कहा है कि आप अपने आप को अपडेट करो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करो। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट्स बंद होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो यूनिट्स बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये जो यूनिट्स बंद होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, पिछले समय में भी बंद होती रही है, अभी भी जो इस समय में भी कभी कभी बंद हो जाते हैं। सर जो जीएसटी है, जीएसटी जो केंद्र सरकार ने कम किया, उसके बाद कोई डाटा है आपके पास कितना नुकसान कितना कम? आप कह रहे हैं कि जीएसटी केंद्र ने कम कर दिया, उद्योग का डिपार्टमेंट है सर, बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा जीएसटी से पैसा बनता था, तो कितना लगभग नुकसान हुआ है सरकार को? नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 22 तक आपको 2600 करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में हर साल मिलता था। 22 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2600 करोड़ रुपया देना हिमाचल सरकार को बंद कर दिया है। तो आप लगा लो 2600, 8,000 करोड़ का तो हमारा आरडीजी का नुकसान हो गया, 2600 करोड़ का हमारा जीएसटी कंपनसेशन का नुकसान हो गया है। तो 11,000 करोड़ रुपए का तो नुकसान अगर हम करें कि 2022 में और 2025 में 11,000 करोड़ रुपए का फ़र्क हो गया। तो जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जिसका बजट लगभग 58,000 करोड़ है और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको 20-25% उसका जो फंडिंग बंद कर दे, तो स्वाभाविक रूप से विकास तो प्रभावित होना ही है, और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि एक लिबरल असिस्टेंस और एक लिबरल राहत हिमाचल प्रदेश को जो 21-22 में मिलती है वो अब नहीं मिल रही है, उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें डगमगाई है। ठीक है जी, थैंक यू।